Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot and this is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 18 April to 24 April. Your love life, your career and your health, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा चेक कर लेते हैं tarot reading में, tarot predictions में। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आती है लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है या आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा और लव लाइफ को लेकर के क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके करियर को लेकर के क्या चेंजेस आपको नज़र आएंगे और साथ ही साथ आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। न्यू जगह पे शिफ्टिंग करिए तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक का शोर रहता है। आई होप कि आपको ये चीज़ इतनी बुरी ना लगे और आप चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, प्यार देते रहें। अगर कि आपको ये बुरा लगता है, ये शोर कुछ ज़्यादा है, तो फिर इसके बारे में देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा सपोर्ट आपका मुझे चाहिए फ़िलहाल तो, क्योंकि काम दोबारा से स्टार्ट किया। आई नो काफ़ी टाइम से रीडिंग्स अपलोड नहीं हो पा रही थी, उसका रीज़न यही था कि शिफ्टिंग करनी थी, तो बस। बाकी अब इंशाल्लाह आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिल जाया करेंगी और रेगुलर आपको जो है रीडिंग्स मिलेंगी, चाहे वो लव के बारे में है, करियर के बारे में है या फिर आपकी वीकली प्रेडिक्शंस हैं। यू हैव 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे एस ऑफ कप्स, वाजिवा, न्यू लव एंड रिकन्सिलेशन। नाइस। 2 एनर्जीज हमारे पास ऐसी हैं कि रिकन्सिलेशन के चांसेस हाई हो गए हैं। आपके जो पास्ट का लव है, यानी कि आपके एक्स पार्टनर, एक्स लव, आपके स्पेसिफिक पर्सन जो आपसे अभी डिस्कनेक्ट हैं, जिनके साथ आप बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे, उनका कोई कॉल या मैसेज आपको रिसीव नहीं और आपको नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उन्हें नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो पर्सन आपके पास वापस आने वाला है। चांसेस हाई हो गए हैं, उनकी तरफ से आपको कोई कॉल आ सकता है या मैसेज आ सकता है और वो यही चाहते हैं कि दोबारा से रिकन्सिलेशन, यानी कि आप दोनों आपस में एक हो जाओ, आप दोनों फिर से रिलेशनशिप को रीस्टार्ट कर पाओ, दोबारा से एक दूसरे के साथ चल पाओ। आपके पास 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई विश पूरी होने वाली है। 18 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल के बीच में आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, कोई ड्रीम पूरा होने वाला है, स्पेशली इन योर लव लाइफ साइड। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप के अंदर हो तो आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट या फिर शादी का प्रपोजल मिलने वाला है। वो पर्सन आपसे डायरेक्ट ये बात करेगा कि वो आपसे शादी करना चाहता है। या अगर आप रिलेशनशिप के अंदर नहीं हो, आप सिंगल ही हो, तो आपको आउटर साइड से शादी का प्रपोजल मिल सकता है। शादी के चांसेस बने हुए हैं, हाई हैं। आपकी इंगेजमेंट होने के, शादी के चांसेस यहाँ पे इस हफ्ते के अंदर हाई रहेंगे। आपके घर का माहौल काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, सेलिब्रेशंस एंड इंजॉयमेंट वाला माहौल है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी को आप इमोशनली सपोर्ट करने वाले हो, हेल्प करने वाले हो, किसी की बात को अच्छे से सुनोगे और उसको सपोर्ट करोगे। साथ ही साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल, पैसों की तरफ से भी जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है। समझ लें ये हफ्ता आपके लिए ऐसा है जैसे ऊपर वाले की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिल रहा हो, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, विक्ट्री एंड सक्सेस। बहुत टाइम से आपने सोच करके रखा था कि काश ये काम हो जाए, चाहे कोई सिचुएशन है, किसी पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप है, कोई भी बात ऐसी जो कि आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि काश ऐसा हो जाए तो मेरी लाइफ किस तरह से बदल जाएगी। अब ऐसा ही कुछ होने वाला है, कोई सिचुएशन ऐसी बन जाएगी या कोई ऐसा काम हो जाएगा जो कि आपको पता चलेगा कि आपके हक में बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है। आपको सक्सेस मिलेगी, आपको विक्ट्री मिलेगी, आपका नेम होगा, आपका फेम होगा। बहुत ज़्यादा लोग आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, आपकी बात को माना जा रहा है, आपकी बात को सराहा जा रहा है, आपको वैल्यू किया जा रहा है कि हाँ ये पर्सन सही कहता था, हम इसकी बात को नहीं समझ पा रहे थे, हम इसकी बात को मान नहीं रहे थे, हम कहते थे अच्छा शायद ये सही कह रहा हो, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये काम सही है भी या नहीं है, ये डिसीजन सही है भी या नहीं है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशंस, इंजॉयमेंट का माहौल रहेगा। कोई पास्ट से जुड़ा हुआ पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाला है, कोई पास्ट का लव वापस आ सकता है। साथ ही साथ जो आपके पास्ट का कोई फ्रेंड था वो वापस आने वाला है। हो सकता है कि कॉल मैसेज पे बात हो जाए या फिर फेस टू फेस वो आपको मिले और जो है आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाओ। आउटिंग के प्लान्स बनने वाले हैं, लेकिन ये जो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कोई डिसीजन आप लेने वाले हो बहुत ही बड़ा अपनी लाइफ को लेकर के, और ये डिसीजन में हो सकता है कि कुछ लोग आपका साथ ना दें, आपके खिलाफ भी जाएँ, लेकिन जो खिलाफ जाएंगे ना वो
सिर्फ और सिर्फ जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस लोग होंगे, इनके साथ आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं रहेगा, बातचीत अच्छी नहीं रहेगी, आपकी बात को समझेंगे नहीं या फिर मानेंगे नहीं। आपको कुछ डिसीजंस अपनी मर्ज़ी से करने पड़ेंगे, आपको वो करने जो कि सही है, ना कि वो जो कि आसान है। बेशक ये फैसले को लेते हुए आप अपने आप को बहुत अकेला समझ रहे हो, लेकिन आपके हक में यही बेहतर है कि आप इस डिसीजन को लो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया तो पता नहीं क्या होगा, अच्छा है भी या नहीं है। अब बेहतरीन चीज़ यहाँ पे ये है कि एस ऑफ कप्स है, एक तो पास्ट का लव है वो वापस आने वाला है, साथ में चांसेस बने हुए हैं कि अगर आप सिंगल हो, न्यू लव आपका स्टार्ट होने वाला है, आप रिलेशनशिप में आने वाले हो, रिलेशनशिप बनने वाला है किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसेस है। वाटर साइंस की एनर्जीज हैं। वो पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है, केयर करना चाहता है, साथ चलना चाहता है। हो सकता है किसी की तरफ से आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल तो जो लव की एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाई नज़र आ रही हैं। और एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के साथ चलना, एक दूसरे की बात को समझना, वैल्यू करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे शामिल होंगी। लव लाइफ को लेकर के ये हफ्ता बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। करियर को देखा जाए तो पैसों का एक फ़्लो नज़र आ रहा है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे आने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर अंदर। अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो भी बेहतर है, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, कोई न्यू रिस्क लेना चाहते हो न्यू करियर साइड, और अगर कि आप कोई नई जॉब करना चाहते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि नए कामों को करना, किसी नई फील्ड में जाना या फिर नई जॉब को एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन आपको ये था कि मेरे लिए तो इतने अभी फ़िलहाल मेरे पास इतने पैसे कि मैं अपने लिए कुछ कर पाऊँ, तो मैं किसी के लिए नहीं कर पाऊँगा, तो अब ऐसा पॉसिबल है कि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी फाइनेंशियली उनकी लाइफ को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हो और साथ ही साथ अपनी ज़रूरतों के साथ साथ अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि कोई आपको विक्ट्री या सक्सेस मिलने वाली है, लोग आपको मानेंगे कि हाँ ये पर्सन वाकई में सही बात करता था। लव लाइफ के अंदर भी खूबसूरत चेंजेस आ रहे हैं, न्यू लव की ऑफर, साथ में रिकन्सिलेशन के चांसेस हाई हैं। आपके पास्ट का जो लव था वो वापस आने वाला है, कोई कॉल या मैसेज रिसीव हो जाएगा। साथ ही साथ ये ऐसा टाइम है जब आपकी कोई विश या ड्रीम पूरा होने वाला है और घर पे सेलिब्रेशंस का एंड इंजॉयमेंट का माहौल भी बनने वाला है। आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका कनेक्शन पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो एक दूसरे के साथ जो भी थी नाराज़गियाँ वो ख़त्म हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तो ये हफ्ता आपके लिए समझ लें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। सबकी सब एनर्जीज़ बहुत खूबसूरत हैं। बस कुछ लोगों से आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रहोगे या फिर बातचीत अच्छे से नहीं करोगे। उनके ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस होंगे, यानी कि वो एयर साइंस हैं जिनके साथ आपका जो है बातचीत वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई इतनी दुख की बात नहीं है। कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गैप है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और नोकीली चीज़ों से आपने थोड़ा सा एहतियात बरतनी है। आपको कोई चोट वगैरह नहीं है, या फिर अगर आप बाहर ड्राइव कर रहे हो या अगर आप सफ़र पर जा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा संभल करके, ठीक है, जाना होगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखना होगा। और इस वीडियो को लास्ट में लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और जो भी शोर आ रहा है वीडियो में इसके लिए माजरत। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।